सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार है। मैं दुर्गावती चतुर्वेदी, भाजपा महिला मोर्चा क्षेत्रीय प्रभारी। क्या हुआ था उस दिन? पूरा घटना ये है कि युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निकू तिवारी जी, पूर्व अभी वर्तमान में वो युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी हैं, जो कि अभी नगर परिषद का काम वो लेकर करवा रहे हैं पूरे शहर में। जो कि मेरे पति भी उनके साथ एक दोस्ती के नाते या उनके साथ काम भी मैंने होता है, जो कि उस दिन कुछ काम था, जो कि मेरे पति को निकू तिवारी जी से बात हुआ तो वो बोले कि आइए, मैं साइड पे ही हूँ, आप साइड पे ही आइए, मिलिए, तब तक जाइए, वहाँ पे माल भी गिर रहा है। तो जब मेरे पति ने वहाँ पे, संतोष चौबे जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे माल गिर रहा था। जब गिर रहा था तो जो अमेजोन में जो संतोष राय जी, जो मैनेजर के पद पे वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, वो निकले और अभद्र टाइप का उन्होंने गालियाँ दिया। जब वो गाली देने लगे तब तक निकू तिवारी भी वहाँ पे मौजूद हो गए। जब निकू तिवारी आए तो मेरे हस्बैंड बोले कि भैया ये गाली दे रहे हैं। तो निकू तिवारी जी पूछने लगे कि मैंने आप क्यों गाली दे रहे हैं, आखिर जब काम यहाँ पे हो रहा है तो हम माल कहाँ गिराने जाएंगे। तो फिर मेरे पति बोले कि इस तरह से किसी को गाली देना, तो फिर वो कहने लगे कि मैंने आपको नहीं गाली दिया, मैं गाली दिया लेबर लोग को। तो मान लीजिए कि हमारे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति लेबर हो या ठेकेदार या कोई भी अन्य व्यक्ति हो, आप गाली उसको क्यों देंगे। इस पे बहस एक दूसरे में हुआ। बस मेरे पति मैंने उनको धक्का या थप्पड़ जो भी मान लीजिए, बस एक बार उनके शरीर से उन्होंने टच किया। उसके बाद ये मैटर वहाँ पे एक दूसरे से बातचीत करके इस मैटर को खत्म हो गया। उसके दूसरे दिन निकू तिवारी के चाचा के पास कॉल गया, जो कि प्रिंस सिंह का गया फोन, कि चाचा जी आइए, कुछ मैटर ऐसा ऐसा हुआ है, आप हमारे ऑफिस पे आइए। जब उनके चाचा जी वहाँ पे पहुँचे तो निकू तिवारी के चाचा से ही निकू तिवारी पे कॉल करवाया गया कि, तो निकू तिवारी के चाचा बोले कि आओ थोड़ा सा यहाँ जो मैटर हुआ है आप एक बार मैंने बता दो। जब निकू तिवारी वहाँ पे पहुँचे हैं तो दोनों चाचे भतीजे दोनों लोग को बुरी तरह से वहाँ पे टॉर्चर किया गया, जो कि निकू तिवारी जी नहीं चाहते थे कि वहाँ पे संतोष चौबे को बुलाया जाए। वो काफ़ी सोचे कि जो भी करना है आप मुझे ही कर लो, मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ, जो भी उनसे गलती अगर आपको लग रहा है कि गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुने और इतना टॉर्चर करने के बाद फिर निकू तिवारी जी बोले कि कोई बात नहीं। उनके चाचा भी बोले कि जाने दीजिए, मैंने जब निकू माफ़ी मांग लिया तो आप भी माफ़ी मांग लीजिए, जो कि एक नॉर्मल तरीके से संतोष चौबे को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे बुला के बुरी तरह से अभद्र टाइप का शब्द बोलते हुए और उनसे माफ़ी मंगवाते हुए वीडियो बनाया गया। उसके बाद वहाँ से लेकर उनको फिर अमेजोन ऑफिस के पास सोहनी पट्टी में उनको लाया गया, अंदर ऑफिस में घुसाकर और उनको बुरी तरह से मारा गया। उसके बाद बाहर निकाल के फिर संतोष राय से माफी फिर पैर पे मंगवाते हुए और थप्पड़ से और उनको वीडियो बनाते हुए शर्म, मैंने ऐसा घटना मैं अपने जीवन में कभी, मेरा ये कल्पना भी नहीं था, जो कि मेरे साथ ही घटना घटी। हाँ, रंगदारी भी मांगी गई, ये भी बोला गया कि काम कराना है तो रंगदारी देना पड़ेगा और नहीं तो ये शहर में कभी दिखाई मत देना। कानून का राज नहीं रह गया है? कानून तो अपने कार्रवाई कर रही है। और मैं, ये तो पहली घटना थी, फिर दूसरी घटना क्या? दूसरी घटना ये हुई कि जब मेरे पति के साथ ऐसा हुआ, मैं उस दिन बासडी में गई थी, एक लड़की का कोई मामला था, मैं वहां सलटाने, जो कि मेरे पास जब कॉल आया तो मैं एकदम उधर से बलिया होते हुए मैं बक्सर पहुंची। लेकिन फिर भी उस टाइम कुछ नहीं, तो मैं रात में ही मैं थाने पहुंची तो मैं और मेरे पति और एक दो बक्सर के और भी जो हमारे करीबी हैं वो भी साथ में गए थे, जो कि FIR दर्ज हुआ मेरे पति के नाम से। जब मैं उधर से वापस दूसरे दिन मैं फिर थाने गई थी, जब दूसरे दिन मैं उधर से वापस पहुंची तो यहाँ पे अहिरौली के आगे थोड़ा सा अंधेरा था, जो कि कई ऐसे 10 गाड़ी थी, बाइक वगैरह, जो कि प्रिंस सिंह को मैंने पहचान ली हूँ फोटो से, मैं भी पहले नहीं जानती हूँ। ये सारे लोगों ने मुझे धमकी दिया कि तुझे नेतागिरी का नशा चढ़ा है, तेरा नेतागिरी हम छुड़ा देंगे और बक्सर में तेरा पति अगर काम करने आएगा, मैंने बहुत अभद्र टाइप के उन्होंने बात बोला। फिर भी हम डरे हुए थे और मैं उसी वक्त SP साहब को मैंने वहीं से मैं कॉल की, प्रभारी को भी मैं फ़ोन करके फिर मैं थाने पहुंची। तो ये भी एक FIR दर्ज मैं भी कराई हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि कोई जाति विशेष की लड़ाई नहीं है,
ये किसी के साथ भी घटना घट सकती है। और ये जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी किया है, मानकर चलिए कि जब हम प्रिंस सिंह को नहीं जानते थे, अगर हम किसी को पंच मानकर कहीं बैठाते हैं और किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में गलती हो गई, मैं मान ली 1 मिनट की मेरे पति ने, लेकिन अगर आपने गाली दिया तो मेरे पति ने आपको हाथ छोड़ा, मैं इस चीज को मानती हूँ। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि हम जिनको पंच मानते हैं, मान लिए कि प्रिंस सिंह को उन्होंने पंच मानकर बैठाया, तो क्या पंच का यही देन था कि दोनों पक्ष एक व्यक्ति को बैठा के उसको पैर पे थूक चटवे? कौन सा मेरा पति अपराध किए थे जो कि ये वो लोग इस तरह का अभद्र काम किया और उसके बाद वीडियो वायरल किए? लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं इस तरह के अपराधी बक्सर में। बिल्कुल, प्रेजेंट में तो मुझे यही दिख रहा है। और बक्सर विश्वामित्र की तपोभूमि है और इस जगह पे ऐसा दुर्घटना हो, यह शर्मनाक, मैंने बिल्कुल मैं शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। और मेरे परिवार इतने डिप्रेशन में है कि मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, जो कि अभी तक जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी। मेरे परिवार का स्थिति जो कि देख, बात ये नहीं है कि मेरी पति की अगर 1% भी मेरे पति का वहां पे कोई गलती नहीं है, सबसे गलत कि ठीक है आपने माफी तो मंगवाया, इस तरह का वीडियो और इस तरह से हरकत आपने किया, अब आप लोग ही और प्रशासन। कहा कि आत्महत्या कर लूंगी, तो क्या आपको कानून पे भरोसा नहीं है? मुझे कानून पे भरोसा है बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी, और जिस तरीके से मेरे पति के साथ इस तरह का घटना हुआ। क्या हुआ? 3 दिनों पहले आपने आवेदन दिया था FIR के लिए। जी, वहाँ वो तो हुआ कि 12 घंटों में प्रशासन ने प्रिंस सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और मैं जब सुबह थाने पे गई थी तो वहाँ पे अभिषेक राय जो था उनसे मिलने गया, तो मैंने उनको पहचान लिया, जो कि मैंने वीडियो में देखी कि मेरे पति को अभद्र टाइप का वो अगला बोल रहा है, तो मैं प्रशासन से बोलकर उनको वहीं पे गिरफ्तार वो लोग बैठा दिए। लेकिन फिर जब मेरे हटने के बाद शायद वो वहां से अगला चला गया। उसका नाम नहीं दिखी आपके FIR में? नहीं, उसके बाद दिया गया है, लेकिन शायद मान लीजिए कि अचानक आप हमें पकड़ लिए, तो मैं तो सबका नाम नहीं जान रही हूँ कि आप कौन कौन व्यक्ति है, लेकिन मैं चेहरे से पहचान रही हूँ आपको। फिर मैं आपके प्रति जांच पड़ताल की, तो दबाव भी दिया जा रहा है। फिर से आपको दबाव मिल रहा है क्या इस मामले में? कोई मुझे कहीं ना कहीं इसमें चाल मुझे दिख रहा है। दबाव मिल रहा है आपको? दबाव मैं किसी से दबने वाली नहीं हूँ, मुझे कोई दबाव में मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे टारगेट इस चीज को, इसमें साजिश भी बहुत बड़ी है कि दुर्गावती चतुर्वेदी को दबाया जाए। मतलब राजनीतिक रूप से आपको कमजोर करना? हाँ बिल्कुल, ये जब मेरे पति से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, तो ये क्या है शर्मनाक। मान लीजिए कि वीडियो वायरल करना, कोई कहेगा कि आज मैं 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की मैं काम कर रही हूँ, एक सक्रिय में, आप मुझे देखते हैं, सभी लोग मुझे जानते हैं, और उस व्यक्ति के साथ, उसके पति के साथ इस तरह से घटना हो रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और आज मुझे मीडिया में इस वजह से मुझे आना पड़ा कि अगर मैं अपने पति को न्याय नहीं दिला सकती हूँ, तो लोग मुझसे यही सवाल करेंगे कि जो अपने पति के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, वो समाज और जनता के लिए क्या काम करेगा? पार्टी के लोग कोई संपर्क किया आपसे, या फिर आपने संपर्क किया? पार्टी के लोग को अभी मेरे पास कोई नहीं है, प्रशासन अपनी काम कर रही है, और मुझे प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है कि हमारी बात को और इस तरह के घटना को वो अपने तरह से जांच ले रहे हैं। और बाकी मेरी पार्टी भी जो भी एक है वो अगला एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, अभी इस मैटर को समझ रहे हैं वो। बाकी सबकी सहानुभूति है, लेकिन इसमें विपक्ष की चाल है।